एक वेबसाइट बनाना तो आसान है, बट एक अच्छी वेबसाइट कैसे दिखती है आओ मैं दिखाता हूँ। ये वेबसाइट आप देख रहे हो, एक डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट मैंने बनाई है एआई टूल का यूज़ करके। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया था और देखो कितनी शानदार ये वेबसाइट बनके तैयार हुई है। एक 3D वेबसाइट है। किसी भी लिंक के ऊपर अगर माउस पॉइंटर में लेके जाता हूँ, इफेक्ट आप देख रहे हो। अगर मैं मेन्यू पे जाऊँ तो आप देखो बैकग्राउंड में कलर वगैरह चेंज हो रहा है फॉन्ट का। क्लिक करने पे इजीली हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं, स्मूथ स्क्रॉलिंग यूज की गई है। किसी भी एक कार्ड के ऊपर अगर मैं माउस होवर करता हूं, बैकग्राउंड कलर काफी अच्छे तरीके से चेंज होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बैकग्राउंड में लाइट जल गई हो। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सेक्शंस बनाए गए हैं। माउस होवर करने पे कंटेंट रिवील होता है। देन यहाँ पे एक शानदार टाइमलाइन भी क्रिएट की गई है। आप देख रहे हैं कितना स्मूथ इफेक्ट है। तो ये जो वेबसाइट है ना, इसे मैंने बिल्ड किया सिर्फ एक एआई टूल यूज करके। एक प्रॉम्प्ट दिया था, पूरी वेबसाइट बन के तैयार हो गई। कस्टमर यहाँ पे आकर के कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकता है। अगर उसे कोई SaaS प्लेटफॉर्म बिल्ड करवाना है, यहाँ पे उसे चूज करेगा। सर्विसेज क्या क्या चाहिए, फीचर्स उसे क्या क्या ऐड करवाने हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे एस्टिमेशंस कैलकुलेट होते हैं। और अगर जल्दी काम चाहता है, प्रायोरिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट कैलकुलेटर भी बना करके दिया है एआई प्लेटफॉर्म ने। ये जो कस्टमर के रिव्यूज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। इसके बाद फिर से कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आता है। एंड ये जो इफेक्ट आप देख रहे हैं ना, ये कोई इमेज नहीं है, कोई एसवीजी इमेज नहीं है। ये प्योरली एक इफेक्ट क्रिएट किया गया है कोड से। आप देखो यहाँ पे कहीं पर भी डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है कि सेव इमेज है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। ये प्योरली एक इफेक्ट क्रिएट किया गया है एआई के थ्रू, जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होती है। अगर इमेजेस हम यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इमेज लोडिंग में टाइम लेती है, वेबसाइट स्लो हो सकती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए शानदार सा फॉर्म भी क्रिएट हुआ है। और तो और यूजर अपने अकाउंट में लॉगिन भी कर सकता है। यूजर हाइफन लॉगिन पे जाकर के यूजर अपना यूजर आईडी पासवर्ड पुट करेगा एंड देन कुछ इस तरह की स्क्रीन उसे दिखाई देगी, हेलो, एंड देन उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आता है। और इतना ही नहीं, आप इस एआई टूल का यूज करके एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, आप गेम्स भी बना सकते हैं। सो जो एआई प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे इस 3D वेबसाइट को बनाने के लिए, इसका नाम है स्टिक लाइट बाय एलिमेंटर। शायद आपने एलिमेंटर का नाम सुना हो। एक काफी पॉपुलर वर्डप्रेस प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हो। सो स्टिक लाइट उसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है और एक वाइब कोडिंग टूल है। आप सिर्फ वेबसाइट्स ही नहीं, इसमें आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, गेम्स वगैरह बना सकते हो। सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना है भाई कि मुझे इस टाइप का गेम चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वो गेम रेडी कर देगा। आप एडवांस लेवल के डैशबोर्ड्स वगैरह भी डिजाइन करवा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। जैसे ये एक डैशबोर्ड है, सो इस टाइप का डैशबोर्ड भी आप आराम से डिजाइन करवा सकते हैं, बिल्ड करवा सकते हैं, डेटाबेस इंटीग्रेट करवा सकते हैं, पेमेंट ऑप्शंस को आप इंटीग्रेट करवा सकते हो। स्टिक लाइट आपके लिए सब कुछ करके देता है, बस आपको बताना है कि आप करवाना क्या चाहते हो। अगर बात करें हम प्राइसिंग की, तो इनके 3 प्राइसिंग प्लान है। एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको 5 क्रेडिट्स पर डे मिलते हैं। 5 क्रेडिट्स में आप एक वेबसाइट नहीं बना सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह अगर आपको करनी है, थोड़ा देखना है भी कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, तो उसके इसमें फ्री प्लान आप ले सकते हैं। बट अगर आप एक रियल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, रियल एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट आपके पास प्रो प्लान होना ही चाहिए। ईयरली अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपको पड़ेगा $20.80 का, जिसमें आपको 100 क्रेडिट्स पर मंथ मिलते हैं। बट अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो $25 पर मंथ आपको पे करना होता है, जिसमें आपको 100 क्रेडिट्स पर मंथ मिलेंगे। इसमें फुल कोड एडिटिंग एक्सेस मिलेगा, मतलब आप कोड को एडिट वगैरह कर सकते हैं। मंथली क्रेडिट रोल ओवर, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इस महीने आपने सिर्फ 75 क्रेडिट्स ही यूज किए, 25 क्रेडिट्स आपके रह गए हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाएंगे। तो ये इसका बेनिफिट है। देन अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब जितने चाहे उतने एप्लीकेशंस बनाइए, गेम्स बनाइए, वेबसाइट्स बनाइए, कोई लिमिटेशन नहीं है। डेली फ्री वाले क्रेडिट्स भी आपको मिलेंगे। जो 5 क्रेडिट आपको इस वाले प्लान में मिलते थे ना, वो इसमें ऑटोमेटिकली आपको डेली मिलते ही रहेंगे। मतलब 150 मंथली क्रेडिट्स हो गए। आप सोच के देखो, $25 पे करके आपको तकरीबन 250 क्रेडिट्स मिलेंगे। 5 क्रेडिट्स पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट तो वैसे भी मिलते रहेंगे। बिल्ड विद स्टिक लाइट का बैज नहीं रहने वाला है। आप कस्टम डोमेन कनेक्ट करवा सकते हैं, गिटहब वगैरह से भी आप कनेक्ट करवा सकते हो। अच्छा, अभी प्रो प्लान में आपको 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और स्टिक लाइट एआई का डिस्काउंट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मेक श्योर इस लिंक को जरूर यूज करें ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सके। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नाउ आप चाहो तो ईयरली प्लान पे भी जा सकते हो, या फिर आप मंथली प्लान भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मंथली प्लान पे अभी हम आ गए एंड यहां पर गेट दिस प्लान पे क्लिक करेंगे। सो पेमेंट पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। पर मंथ की इंडियन रुपीस में कॉस्ट कितनी आ रही है, 2476 रुपए पर मंथ। अब यहाँ पे इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना। ये कूपन कोड आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, 30% का आपको सीधा डिस्काउंट मिलेगा। ये देखो 7043 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल गया अगर आप मंथली सब्सक्राइब करते हैं तो। और अगर आप ईयरली प्लान पे जाते हो तो देखो कितना डिस्काउंट होता है।
$20.80 पर मंथ की कॉस्ट आती है। इसमें भी सेम कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं। वैसे एक साल का प्राइस कितना दिखा रहा है, 24,709 रुपए 21 पैसे पर ईयर। इस कूपन कोड को अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कितना डिस्काउंट मिलता है। 7,412 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो। और फिर एक साल तक आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। हर महीने आपको 100 क्रेडिट्स मिलेंगे प्लस 5 फ्री क्रेडिट्स पर डे, यानी कि 250 क्रेडिट्स पर मंथ। आप सोचो किस लेवल के आप एप्लीकेशन या वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो। आप जितने चाहो उतने कस्टमाइजेशंस वगैरह करवा सकते हो। फिर प्लान वगैरह परचेज करने के लिए जो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह आपके पास है, आप यहाँ सिंपली उसका नंबर पुट कर देना, एक्सपायरेशन डेटा, सिक्योरिटी कोड है, और इस प्लान को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रो प्लान हो गया मेरा, है ना, 105 लेफ्ट आउट, 105 क्रेडिट्स। अब हम चलते हैं सीधा होम पेज पे। तो आप सिंपली इस लोगो पे क्लिक करना और ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब जो भी प्रॉम्प्ट आप देना चाहें सिंपली इसमें लिख दीजिए एंड सेंड कर दीजिए, तो स्टिक लाइट उस पर काम करना शुरू कर देगा। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, स्टिक लाइट में आप कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है। जैसे कि अगर आपकी मान लीजिए वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उसे आप कनेक्ट करवा सकते हो अपने प्रोजेक्ट से। आप स्लैक यूज़ करते हैं, नोशन यूज़ करते हैं, लीनियर है, डिस्कॉर्ड है, सेंट्री है, मतलब बहुत सारे थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जिसे आप कनेक्ट करवा सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। और भी कई सारे अपकमिंग सर्विसेज हैं जैसे कि जीमेल है, गूगल शीट्स वगैरह है, जीरा है, फिग्मा है। मतलब ये प्लेटफॉर्म कंटिन्यू अपडेट हो रहा है। ओके, सो नाउ अब मुझे एक 3D वेबसाइट बनवानी है एक वेबसाइट डिज़ाइन एजेंसी के लिए, है ना। प्रॉम्प्ट लिखना मुझे नहीं आता, मुझे नहीं मालूम है कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाएगा। इवन मैं ये भी नहीं जानता कि प्रॉम्प्ट को किस तरह से स्ट्रक्चराइज करना है ताकि स्टिकलाइट सही तरीके से मेरी रिक्वायरमेंट को समझ सके। सो मैंने चैट जीपीटी को सिंपल सा एक मैसेज लिखा कि भाई मेरी एक वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी है, नाम है सुपरनोवा, और उसके लिए मुझे एक शानदार 3D वेबसाइट चाहिए। एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिख दो जिसे मैं कॉपी करके स्टिकलाइट में पेस्ट कर सकूं ताकि स्टिकलाइट मेरी इस वेबसाइट को डिजाइन एंड डेवलप कर दे। सो वो प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मेरे पास रेडी है। इस प्रॉम्प्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सीधा इस प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी करूंगा। ओके, कंट्रोल सी, वापस आते हैं स्टिकलाइट पर और यहां पर हम उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो बेसिकली इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ प्रीमियम सिनेमैटिक एंड हाईली इंटरेक्टिव 3D वेबसाइट फॉर अ डिजिटल एजेंसी नेम्ड सुपरनोवा। द वेबसाइट शुड लुक लाइक कस्टम डिजाइन प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। तो चैट जीपीटी ने इस प्रॉम्प्ट को सही तरीके से लिख दिया है ताकि स्टिकलाइट हमारी रिक्वायरमेंट को समझ सके। इसके बाद सिंपली हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और कुछ देर हम वेट करेंगे। अब स्टिकलाइट पहले हमारे प्रॉम्प्ट को रीड करेगा, समझेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद इन केस अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ क्वेश्चंस लिखेगा, हम इसको रिप्लाई करने होंगे और फिर उसके बेसिस पे ये आगे बढ़ेगा। एंड अगर सब कुछ क्लियर होगा तो फिर सीधा ये पूरी वेबसाइट को डिजाइन करके हमारे सामने पेश करेगा। सो हमें थोड़ा सा वेट करना होता है। एंड मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोस में आगे लेकर के आता रहूंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर चैटिंग बॉक्स है जस्ट लाइक अदर एआई प्लेटफॉर्म्स। राइट हैंड साइड पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। अच्छा, स्टिकलाइट में ना एक चीज मुझे बहुत शानदार लगी, आप किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो जस्ट लाइक एलिमेंटर। आप एलिमेंटर में मान लीजिए अगर हेडिंग एडिट करना चाहते हो तो आप सिंपली हेडिंग पे क्लिक करोगे, एडिटिंग पैनल लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाता है। फिर जो भी आप हेडिंग चेंज करना चाहें वो आप लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे स्टिकलाइट पे भी ना इसी तरह का इंटरफेस आपको मिलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले प्रीव्यू जनरेट होने देते हैं। और यही फीचर शायद इसे अदर एआई प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, थोड़ा वेट करते हैं। तो फाइनली ये शानदार सी वेबसाइट बन के तैयार है। आई मीन इसका लुक एंड फील आप देख रहे हो, हम जो नॉर्मली वेबसाइट्स बनाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हालांकि डार्क थीम है और जैसे मैं लोगो पे देखो माउस मूव करता हूँ, आप देख रहे हो किस टाइप से इसको हाईलाइट कर रहा है। ये एक अच्छा इफेक्ट है। इसी तरह से मेन्यू पे जाए तो हर एक मेन्यू आइटम को इस तरह से हाईलाइट करता है। दैट्स रियली नाइस। बैकग्राउंड में देखो यहाँ पे जैसे माउस मूव कर रहा हूँ ना, बैकग्राउंड का चिमकी टाइप की चीज़ें दिख रही है। आई डोंट नो क्या है, बट मतलब कुछ ना कुछ देखो नया यहाँ पे ये दे रहा है। एंड इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं और सेक्शंस को। ओके, सो इसने यहाँ पे सर्विस कार्ड्स बनाए हैं। जैसे माउस पॉइंटर किसी भी एक कार्ड पे लेके जाता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, जस्ट लाइक थोड़ी सी लाइट वगैरह जल गई है। ये भी इफेक्ट काफ़ी अच्छा मुझे लगा। एंड स्क्रॉल डाउन करें और राइट, सो यहाँ होवर करने पे कुछ कंटेंट शो हो रहा है, व्यू करने पे देखें क्या होता है। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है। आई थिंक ये पोर्टफोलियो टाइप की चीज़ें होंगी। या देखो यहाँ पे ना पोर्टफोलियो है, बेसिकली एआई एप्लीकेशन वाला सेक्शन बनाया है इसने, कोई SaaS प्लेटफॉर्म वगैरह। चलो देख लेते हैं और सेक्शंस को। ये देखो एनिमेशन काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे काउंटडाउन वगैरह लगा रखा है। इसके बाद ये टाइमलाइन कितनी अच्छी लग रही है, आप देख रहे हो कितना एलिगेंट डिज़ाइन है। सो ओवर एंड ऑल स्टिकलाइट ने एक शानदार वेबसाइट बना करके दी है। यहाँ पे एस्टिमेशन कैलकुलेटर भी है। यूज़र आ करके जो भी उसके पास प्रोजेक्ट है तो वो अपनी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम, द सर्विसेज दे नीड और किस टाइप का प्लेटफॉर्म बिल्ड करवाना चाहता है। तो यहाँ पर
पर एस्टिमेटेड अमाउंट भी कस्टमर देख पाएगा। सो ओवर एंड ऑल डिज़ाइन लुक एंड फील काफ़ी अच्छा है, फॉन्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे इसने यूज़ किए हैं एंड ये देख रहे हैं आप। अच्छा एक चीज़ और भी है, ये कोई इमेज नहीं है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखिए सेव एज इमेज का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो प्योरली ये CSS से या जो भी टेक्नोलॉजी इनके पास है उससे ये पूरा इफेक्ट क्रिएट किया गया है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को भी स्लो नहीं करता है। तो ओवर एंड ऑल मुझे ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगी है। कॉन्टैक्ट फॉर्म भी यहाँ पर आ गया और एक बढ़िया सा फुटर भी है और इस प्रोजेक्ट को हमने नाम क्या दिया था, सुपर नोवा। अब मान लीजिए आपको किसी भी एक एलिमेंट में चेंजेस करवाने हैं। लेट्स से हमारे सामने ये वाली हेडिंग है नेक्सस फाइनेंस, ठीक। अब मुझे इस हेडिंग को चेंज करवाना है तो मुझे दोबारा यहाँ प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली जाऊँगा एडिट वाले ऑप्शन में, देखो यहाँ पे दिया होता है एडिट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसका एडिटिंग मोड इनेबल हो जाएगा। अब जहाँ पर भी आप माउस पॉइंटर मूव करोगे, देख रहे हो आप ये हाईलाइट हो गया। लेफ्ट क्लिक करना तो लेफ्ट हैंड साइड पर इसका एडिटिंग पैनल ओपन हो जाएगा। ये रहा इनर टेक्स्ट, नेक्सस फाइनेंस लिखा हुआ है। हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, सुपर नोवा टीम। ओके सो ये आप देखिए यहाँ पे लग गया। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। सो अदर जो AI प्लेटफॉर्म्स है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी चेंजेस करवाने हैं आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, फिर से वो उस पर काम करेगा, क्रेडिट्स वगैरह खा जाएगा। बट यहाँ पर आप डायरेक्टली एलिमेंटर की तरह से एडिट भी कर सकते हो। मतलब जो पेज आपने क्रिएट किया है किसी भी एलिमेंट पे जाके माउस को होवर करो, देन क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे एडिटिंग पैनल ओपन हो जाएगा और आप अपने टेक्स्ट को या किसी भी चीज को आराम से एडिट वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए एक्सप्लोर्ड विद पॉसिबिलिटी लिख के आया, यहाँ पे देखो एडिटिंग पैनल ओपन हो गया है। जो भी टेक्स्ट आप चेंज करना चाहो आराम से कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं कोड वाले टैब पर। यहां पर आप पूरा कोड देख सकते हो, जो भी कोड यूज किया है स्टिक लाइटनेस पूरी वेबसाइट को बनाने में, वो सारे कोड्स आप यहां पे देख पाएंगे। आप अपने हिसाब से उसे एडिट भी कर सकते हो अगर आप प्रो प्लान में हो तो। इसके बाद नेक्स्ट है आई थिंक डेटाबेस। सो अभी तो फिलहाल जो हमारी वेबसाइट है वो सिंपली एक नॉर्मल सी वेबसाइट है, उसमें कोई डेटाबेस का रोल है ही नहीं, कोई लॉगिन वाला फीचर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे डेटाबेस नहीं क्रिएट हुआ है। बट इन केस अगर आप लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी ऐड करवाते या कोई भी अदर फंक्शनैलिटी ऐड करवाते जो डेटा को स्टोर करने का काम करती, तो उस केस में स्टिक लाइट यहां पे डेटाबेस टेबल्स वगैरह भी क्रिएट कर देता है। एंड लास्ट है सेटिंग्स पेज। सेटिंग्स पे आके कई सारे टैब्स आपको दिखाई देंगे अगर इन केस आप इस वेबसाइट को डिलीट करना चाहते हैं। देखिए जनरल टैब में यहां ऑप्शन दिया होता है डिलीट प्रोजेक्ट का, इस पर क्लिक करके आप सिंपली इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकते हो। देन डोमेन्स वाला सेक्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आपका डोमेन है और उससे इस वेबसाइट को कनेक्ट करवाना चाहते हो तो सिंपली पहले आपको सब डोमेन जो दिया गया है ना, इस सब डोमेन के ऊपर आपको साइट को पब्लिश करना होगा और उसके बाद आप अपना कस्टम डोमेन यहां पे कनेक्ट भी करवा सकते हो। तो एक काम करते हैं, पहले इस प्रोजेक्ट को पब्लिश कर देते हैं इस सब डोमेन पर। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा है, मैं सिंपली इसको दूंगा सुपरनोवा। देखते हैं ये वाला सब डोमेन अवेलेबल है या नहीं। supernova.sticklight.app चेक पे क्लिक करो और राइट से देखो ये अवेलेबल है। पब्लिश कर दिया एंड देन अगेन पब्लिश। तो कुछ ही देर में इस डोमेन पर, मतलब इस सब डोमेन पर हमारी ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी और उसके बाद फिर हम कस्टम डोमेन भी कनेक्ट करवा सकेंगे। सो वो भी अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पे साइट स्टेटस पब्लिश लिख करके आ गया। इसका मतलब इस सब डोमेन पर हमारी साइट पब्लिश हो चुकी है। देखिए मैंने इसको ओपन किया और हमारी वेबसाइट न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। ये देखो आप, है ना, सेम वेबसाइट फुल व्यू में कितनी शानदार दिखाई देती है ना। आई मीन इसका लुक एंड फील आप देखो, इफेक्ट्स आप देखो, बिल्कुल लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल डिजाइनर ने इस वेबसाइट को डिजाइन किया है। काफी खर्चा किया गया इस साइट को बनाने में। एंड देखो होवर करने पे लर्न मोर का बटन भी ग्रेडियंट टेक्स्ट के साथ में आ रहा है। दैट्स रियली नाइस। सो स्टिक लाइट छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है कि वेबसाइट का जो UX है, यूजर एक्सपीरियंस है, जो यूजर इंटरफेस है, वो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और यहाँ पे होवर करने पे ये सारा कंटेंट डिस्प्ले होता है। दिस इज रियली सुपर कूल। अच्छा किसी भी एक अगर मेन्यू आइटम पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखो ये सीधा उस सेक्शन पे हमें लेकर के चला जाता है। मतलब ये वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट है और ये टाइमलाइन वाला फीचर तो मुझे बहुत ही शानदार लगा। कैलकुलेटर भी सब कुछ यहाँ पर है। सो अभी राइट नाउ हमने सब डोमेन पर इस वेबसाइट को पब्लिश कर दिया है। अब अपना मेन डोमेन कैसे कनेक्ट करवाएंगे। मेरे पास एक डोमेन नेम है wearly.store और इस डोमेन को मैंने होस्टिंगर से परचेज किया था। सो अभी राइट नाउ मेरे होस्टिंगर अकाउंट में ये वाला डोमेन है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो वेबसाइट है ना, मेरे इस डोमेन पर ओपन हो, wearly.store पर। तो चलो अपने इस डोमेन नेम को इस वेबसाइट से कनेक्ट करवाते हैं। वापस आपको आना है स्टिक लाइट के स्क्रीन पे और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कनेक्टेड डोमेन का, है ना। ये कहाँ मिलेगा, सेटिंग्स में डोमेन्स पर कनेक्टेड डोमेन, इस पर क्लिक करो। इसके बाद अपना डोमेन नेम आपको टाइप करना है HTTPS प्रोटोकॉल के साथ में, https://wearly.store। ये मैंने डाल दिया। आपका जो भी डोमेन नेम होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर इनकी कुछ सर्विस है जिससे आप इजीली अपने डोमेन नेम को कनेक्ट करवा सकते हैं स्टिक लाइट से। चलो क्लिक करते हैं। सो अभी राइट नाउ एनालाइज कर रहा है, डीएनएस प्रोवाइडर होस्टिंगर है, गेटिंग लॉगिन डिटेल्स। अब होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करने को कह रहा है, बट मैं सोशल लॉगिन करता हूं, तो सोशल लॉगिन के केस में आपका लॉगिन डिटेल यहां पे काम नहीं करेगा। हमें जाना होगा इस वाले ऑप्शन पे, गो टू आवर मैनुअल सेटअप। लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ ये जो रिकॉर्ड्स है ना, इन्हें हमें ऐड करना है अपने होस्टिंगर अकाउंट में डोमेन्स की सेटिंग में जा करके। पहले मुझे ए रिकॉर्ड ऐड करना होगा, फिर सी नेम एंड अगेन सी नेम। चलो अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे ये रहा डोमेन्स एंड ये है मेरा डोमेन wearly.store। तो आपको सिंपली मैनेज पे जाना है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे डीएनएस एंड नेम सर्वर्स मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, देन स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ पे पहले से एक सी नेम और ए रिकॉर्ड ऑलरेडी एडेड है, तो एक काम करो, पहले अपने डीएनएस रिकॉर्ड्स को एकदम रीसेट कर देना, ठीक। देन आपको एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना है ताकि सारी चीजें सही तरीके से सेटअप हो सके। ओके, सो पेज रिफ्रेश हुआ, रिकॉर्ड्स मेरे सामने फिर से आ गए। इसका मतलब डोमेन की जो डीएनएस सेटिंग्स वगैरह हैं वो सही तरीके से रीसेट हो चुकी हैं। अब चलते हैं स्ट्रिक लाइट के स्क्रीन पे। सबसे पहले ए रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो यहाँ पे होस्ट नेम में @ डालना है, रिक्वायर्ड वैल्यू ये रहने वाली है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, वापस आते हैं एंड देन यहाँ पे हमें चूज करना है ए रिकॉर्ड। नेम में जाएगा @ एंड जो वैल्यू हमने कॉपी की है उसे यहाँ पेस्ट करेंगे। टीटीएल को एज इट इज छोड़ दीजिए, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना। अब ये कह रहा है पहले से एक ए रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर आप दूसरा ऐड करोगे तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्शन हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। जो पुराना वाला है उसे हम डिलीट कर देंगे। ये जो ए रिकॉर्ड पहले से दिया हुआ था ना, वैसे आप पहले भी चाहो तो डिलीट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड सी नेम को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलो वापस आते हैं फिर से। दूसरा सी नेम मुझे ऐड करना है www के साथ में, कॉपी किया मैंने यहाँ से, वापस आ गए एंड यहाँ पे जाना है मुझे सी नेम पर। सबसे पहले नेम में डालेंगे www स्मॉल में एंड देन जो हमने वैल्यू कॉपी की है उसे यहाँ पेस्ट कीजिए। इसके बाद ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो, ठीक। सी नेम भी ऐड हो गया। एक और सी नेम हमें ऐड करना है, ये वाला। तो यहाँ पे हमें नेम में पहले से कॉपी करना पड़ेगा। ओके, सो ये रहा सी नेम एंड इसको मैंने पेस्ट किया। वापस चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही इसकी वैल्यू। फिर से आ जाइए यहाँ पर एंड पेस्ट किया। इसके बाद ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। सो तीनों रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब कुछ ही देर में ये जो हमारा डोमेन नेम है हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है ना कॉपी, इस पर क्लिक कर लीजिए ताकि ये वाला बटन जो है वो इनेबल हो जाए। क्लिक किया मैंने इसको कंफर्म कर दिया कि तीनों रिकॉर्ड्स मैंने ऐड कर दिए हैं। इफ़ यू सेटअप द DNS रिकॉर्ड्स ऑन द प्रायर स्क्रीन, wearly.store विल बी सक्सेसफुली कनेक्टेड। डन पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। अब ये वेरीफाई कर रहा है। आप यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करके देखते रहो भाई कि आपका डोमेन कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो अभी यहाँ पे सेटिंग अब दिखा रहा है, मतलब कुछ सेटिंग वेटिंग चल रही होगी। फिर से स्टेटस चेक कर लेते हैं। कई बार तुरंत भी कनेक्ट हो जाता है, कई बार थोड़ा टाइम लेता है, 1 से 2 घंटे का, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा। सो अभी हालांकि डोमेन कनेक्ट होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। चलो तब तक एक काम करते हैं, इस वेबसाइट का एक बैकएंड यूज़र पैनल बिल्ड करवाते हैं। ये सिंपल सी वेबसाइट तो बनाना आसान है, हमने प्रॉम्प्ट दिया, साइट बन के तैयार हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि एक बैकएंड पैनल भी बने जिसमें यूज़र जैसे ही लॉगिन करेगा तो वहां पे एक मैसेज लिखा हुआ है हेलो और यूज़र का फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा कुछ बोलूंगा, द वेबसाइट लुक्स रियली नाइस, नाउ आई वांट यू टू क्रिएट अ यूज़र बैकएंड पैनल एट, और यहाँ मैंने इसको बताया है /user-login। ये लॉगिन URL होना चाहिए। Create a login sign up form with fields first name, last name, email and password. Once a user is signed up, he can log in the backend panel and see a message hello and then first name, ठीक। इसके बाद एरो पे क्लिक कर देते हैं। अब ये बैकएंड पैनल बिल्ड करेगा, एक लॉगिन साइन अप फॉर्म बनाएगा। पहले हम साइन अप करेंगे, उसके बाद हम उसी लॉगिन डिटेल से अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे और फिर बैकएंड में हमें हेलो और फर्स्ट नेम लिखा हुआ दिखाई देगा। देखते हैं कितना टाइम इसको लगता है। अच्छा देखो, क्विक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्या कह रहा है, To save user accounts and enable login, I need to enable cloud backend. Should I proceed? Of course. यस पे क्लिक कर दीजिए, सबमिट आंसर पे क्लिक कर दीजिए। भाई ये यूज़र फॉर्म भरेगा तो वो डिटेल कहीं ना कहीं तो सेव होगी ना, तो इनकी अपने खुद की सर्विस होगी क्लाउड बैकएंड वाली, वहां पे सारा डेटा सेव हो जाएगा। तो ये आप देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था जहां पर भी डेटा आता है वहां डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। अगर फॉर्म की एंट्री सेव करनी है तो डेटाबेस टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। ये देखो डेटाबेस टेबल वगैरह सब कुछ क्रिएट कर रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्वेरी आई है, अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। बस जो भी आपसे कहता है ना पॉजिटिव आंसर ही आपको देना है, यस अलाउ वगैरह। तो जो लॉगिन वाली फंक्शनलिटी है वो भी ये इंटीग्रेट कर देगा। फिर से हम थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सो इसने ये फंक्शनलिटी ऐड तो कर दी है, बट मुझे कहीं पर भी साइन अप फॉर्म का लिंक नहीं दिख रहा है। चलो एक काम करते हैं, पहले मुझे इसे पब्लिश करना होगा ताकि अभी जो नया हमने चेंजेस वगैरह करवाया है ना वो प्रॉपर तरीके से अपडेट हो सके। एंड आई थिंक मेरा जो मेन डोमेन है वो भी कनेक्ट हो चुका है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, wearly.store। ये देखिए मेरे मेन डोमेन पर हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। एंड लुक एट द फील, मतलब वेबसाइट इतनी शानदार लग रही है। अच्छा, / लगा के एक बार चेक करते हैं,
-login एंटर पुश के देखते हैं क्या आता है। सो फिलहाल तो ये पेज बिल्कुल ब्लैंक है। आई थिंक अभी ये अपडेट हो रहा है, क्या अभी पब्लिश हो रहा है, देखो है ना, इसी वजह से वहां पे ब्लैंक पेज आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट हमें थोड़ा वेट करना होगा जब तक ये पूरा प्रोजेक्ट अपडेट नहीं हो जाता मेरे मेन डोमेन पर। सो न्यू चेंजेस पब्लिश हो चुके हैं 9 सेकेंड्स पहले। एक बार फिर से हम इस पेज को हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक शानदार सा लॉगिन फॉर्म आ गया, मतलब इसी यूआरएल पे साइन अप का फॉर्म है। अच्छी बात है, चलो साइन अप कर लेते हैं। पहले साइन अप पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद मुझे इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। सद्दाम कासिम, एक डिफॉल्ट ईमेल ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड अप है और पासवर्ड अपना क्रिएट करते हैं एंड आफ्टर दैट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। इसने ऑटोमेटिकली मुझे लॉगिन कर दिया है। यहाँ पे इसने एक स्लग भी क्रिएट किया है, यूजर हाइफन पैनल, और मेरा नाम लिख कर क्या आ रहा है, हेलो सद्दाम। अब जो भी फंक्शनैलिटी मैं ऐड करवाना चाहूँ अपने इस यूज़र पैनल में, वो एक एक प्रॉम्प्ट दे करके स्टिक लाइट से उस फंक्शनैलिटी को अपने इस पैनल में ऐड करवा सकता हूँ। और हर यूज़र के हिसाब से ये पैनल अपने आप कस्टमाइज होता रहेगा। अगर आप साइन अप करोगे तो आपका नाम भी मान लो जैसे रवि है तो यहाँ पे लिख के आएगा हेलो रवि। सो इस बैकएंड पैनल को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया जा सकता है, बस हमें प्रॉम्प्ट देना होगा स्टिक लाइट को। सो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी पावरफुल टूल है स्टिक लाइट, आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसका 30% का डिस्काउंट कूपन कोड भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो फिर से वेबसाइट का लिंक मैं आपको बताता हूं, sticklight.com, और कूपन कोड ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे खासे अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अब जो भी आपके मन में आइडिया है कि मुझे इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है या ऐसी वेबसाइट बनानी है या आप किसी तरह का गेम बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ स्टिकलाइट। चलो एक गेम भी बना करके देखते हैं। वापस चलते हैं होम पेज पर, आई मीन जो वर्क स्पेस कहलाता है, एंड देन चैट जीपीटी से एक नया प्रॉम्प्ट मैंने लिखवाया है एक गेम बिल्ड करने के लिए। सो ये एक फ्लैपी बर्ड गेम होगा। प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं एंड देन आफ्टर क्रिएट पे क्लिक करते हैं और थोड़ा वेट करेंगे। अब देखना स्टिक लाइट हमें गेम भी बिल्ड करके देगा, मतलब सिर्फ नॉर्मल वेबसाइट ही नहीं, आप एडवांस लेवल के डैशबोर्ड्स, आप गेम्स, आप एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। सो अभी आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पर इसने एनालिसिस अपना स्टार्ट कर दिया है, इसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से पेजेस क्रिएट करने हैं, कौन सी फाइल्स बनाएगा, सब कुछ ये खुद से हैंडल करेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सो हमारा गेम भी तैयार है, पहले खेल के देखते हैं। गेम का नाम है स्काई विंग रश, और साउंड इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ इसने लगा दिए हैं। स्कोर भी काउंट हो रहा है। ओह, एंड आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे गेम ओवर हुआ, यहाँ पे एक शेकी टाइप का इफेक्ट भी लगाया गया है, स्कोर भी काउंट हो रहा है। सो ओवर एंड ऑल ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि स्टिक लाइट यूज़ करके आप अमेजिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप एआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप गेम्स बना सकते हो, आप नॉर्मल वेबसाइट्स बना सकते हो, इवन आप ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह भी बिल्ड कर सकते हो। ये टूल काफ़ी सही लगा। अनलाइक अदर्स इसमें एरर्स बार बार नहीं आती हैं। मैंने कई सारे और भी एआई प्लेटफॉर्म्स पहले भी रिव्यू किए हैं, अपने वीडियोज़ में यूज़ करके भी देखा है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है, हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एरर जनरेट हो जाती है, फिर मुझे उसे भी फिक्स करवाना पड़ता है। बट स्टिक लाइट में अभी तक फिलहाल मुझे कोई भी एरर नहीं दिखाई दी है। एक एरर जरूर आई थी, इसने खुद से उसे फिक्स कर दिया था, मुझे इसको बोलना नहीं पड़ा था। तो टूल काफ़ी अच्छा है, एक बार इसको आप जरूर ट्राई करके देखना। जितने भी रिसोर्सेज मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, सभी के लिंक, कूपन कोड्स, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।